अच्छा जी, अब चूंकि उस बुध को गुजरे बहुत दिन गुजर गए हैं कि जिस बुध को आज़म सवाती साहब ने ब्रेक थ्रू की खबर हमें देनी थी कि अडयाला जेल और जीएचक्यू के माबैन वो जो पुल का किरदार अदा कर रहे थे, वो उन्होंने बताना था कि वो पुल कामयाबी से तामीर हो गया है और अब अडयाला जेल के सामने रेड कारपेट बिछ रहा है और उसके दरवाजे खुल रहे हैं। वो चूँकि ना हो सका और उस बुध को गुजरे कई दिन हो गए, तो अब एक नया शोशा उन्होंने छोड़ा है। पुरानी बोतल में अब नया शरबत भर के वो बेच रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो आरिफ अलवी साहब की वजह से उनके मज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। वो चूँकि बाहर गए हुए हैं और अभी उन्होंने पिछले हफ्ते आना था, वो आए नहीं। अब वो अगले हफ्ते आएंगे, तो जब वो आएंगे तो फिर बातचीत शुरू होगी। यानी इस शेर में शायर कह रहे हैं कि हुण मेरे को किसी बुध मंगल का ना पूछना, हुण मैं लम्मी तारीख दे रहा। अब वो अलवी साहब को शायद समझा देंगे कि एक दफ़ा पाकिस्तान आए ही ना, और या ये हो सकता है कि वो कहें कि बस वो फाड़ लो भजो भजो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और फिर वो कुछ दिन के लिए खुद आज़म सवाती साहब बैरून मुल्क चले जाएंगे ताकि बात आई गई हो जाए। लेकिन वो जो पहले ही खदशा था कि इस थैले में से कुछ निकलना नहीं, तो अब वही लग रहा है कि इस थैले में से कुछ निकलने वाला कम से कम नहीं। और चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ही ये है कि आप ज़ुबान बंद रखें 2028-29 तक और इसी तनख्वाह पर काम करते रहें, तो फिर हम आपको किसी न किसी शक्ल में कोई रिलीफ दे देंगे, यानी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने देंगे, या आपके कोई 2-4 कैद लोगों को छोड़ देंगे, इमरान खान को और बड़े लीडरों को छोड़ के। तो ज़ाहिर है इस पुरानी तनख्वाह पर तकरीबन काम करना चूँकि काफ़ी मुश्किल है तहरीक इंसाफ के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ किसी मज़ाकरात, किसी डील, किसी अच्छी ऑफ़र देने की मूड में ही नहीं है। तो फिर आज़म सवाती साहब जब भी कोई शोशा छोड़ते हैं, बैरिस्टर सैफ साहब जब भी कोई शोशा छोड़ते हैं, इवेंचुअली वो अपना सा मुँह लेकर ही रह जाते हैं।